सोचिए, रात के 8 बजे हैं, एक आदमी बैठा है अपने कमरे में और वो कह रहा है आज रात पूरा देश खत्म कर देंगे, मिटा देंगे नामो निशान, ईरान का द एंड कर देंगे। और भैया जो ये बातें बोल रहा है वो कोई पागल आदमी नहीं है, ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति है। और जिस देश की बात हो रही है, यानी जिसे धमकी दी जा रही है, उसने भी जवाब में कह दिया है ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अब भैया आज रात की डेडलाइन है 8 बजे की। दुनिया की सांस रुकी हुई है, सड़क से लेकर शहर तक सन्नाटा है, शेयर मार्केट हिल गए हैं और दुनिया वालों के हाथ में घबराने के अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। तो चलिए आज हम आपसे बात करेंगे उस टकराव की जो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के पेट्रोल, आपकी जेब और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान, दो देश, दो जिद और बीच में फंसी है पूरी दुनिया की तेल सप्लाई। और भारत के अपने 16 जहाज उसी खतरनाक पानी में खड़े हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से। कल ट्रंप ने जो कहा वो सुनकर दुनिया के कान खड़े हो गए। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माइक के सामने ट्रंप खड़े हुए और बोले हम चाह लें तो ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है और वो रात आज की रात भी हो सकती है। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। सुन लीजिए आप पहले उन्हें वो क्या बोल रहे हैं। ट्रंप ने कहा सीज फायर की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, मंगलवार रात 8 बजे बस, वॉशिंगटन टाइम फिक्स है, यानी भारत में मान लीजिए बुधवार सुबह 5:30 बजे। ट्रंप कह रहे हैं कि या तो हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो या फिर देखो क्या होता है। और हॉर्मुज क्या है वो समझ लीजिए, दुनिया की हर 5 में से एक तेल की बोतल उसी रास्ते से आती है और वो रास्ता बंद है तो पेट्रोल, गैस सब कुछ महंगा होने जा रहा है। भारत में आपके घर का गैस सिलेंडर, उसकी कीमत उसी रास्ते से तय होती है। अब ट्रंप ने कहा हमारी बात नहीं मानी तो ईरान के पास कोई पुल नहीं बचेगा, कोई पावर प्लांट नहीं बचेगा, इन्हें पाषाण युग में वापस भेज देंगे। और सोशल मीडिया पर लिखा है उन्होंने ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे ऑल रैप्ड इन वन। ये है भैया ट्रंप स्टाइल। अब आते हैं ईरान की तरफ। सोचिए आपके पड़ोसी ने बोला कल तुम्हारा घर तोड़ दूंगा, तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान ने कहा अमेरिका कान खोल कर सुन लो, ना हॉर्मुज खुलेगा ना जंग रुकेगी, हम कुर्बानी देने से नहीं घबराते। और ईरान ने यह भी कहा हमें सिर्फ सीज फायर नहीं चाहिए, हमें परमानेंट पीस चाहिए, यानी हमेशा के लिए शांति चाहिए और उसके लिए सारे प्रतिबंध सबसे पहले हटाओ, नुकसान की भरपाई करो, तब आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। ईरान ने इस युद्ध में बहुत कुछ खो दिया है। जैसे क्या खोया है? अमेरिका कहता है कि हमने ईरान में 13,000 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए। 28 फरवरी से अब तक 6 हफ्ते हो गए। हमलों में IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मारे गए, खुफिया एजेंसी के चीफ मारे गए, 3 एयरपोर्ट इजराइल ने तबाह कर दिए। और आज इजरायली मीडिया में खबर है नए सुप्रीम लीडर खामनेई के बेटे खुद एक हमले में बेहोश हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब भैया जिसका कमांडर इन चीफ बेहोश हो वो देश कैसे फैसला लेगा? ईरान तक कोई संदेश पहुंचाओ तो जवाब आने में 1 दिन पूरा लग रहा है, कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप। अब कल जो ट्रंप ने कहा वो बहुत मजेदार है। ट्रंप बोले ईरान युद्ध विराम चाहता है, लेकिन उन्हें मुझे अंकल बोलने में शर्म आ रही है। माने ट्रंप चाहते हैं कि ईरान रोते हुए आए और कहे अंकल जंग बंद कर दो। समझिए इसे ऐसे जैसे मोहल्ले का सबसे ताकतवर बंदा कह रहा हो माफी मांगो, वो भी नाम लेकर, वरना नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ राजनीति वाली नहीं है, ये ईगो की जंग है। अब सीधे आपकी घर की बात कर लेते हैं। कल से दुनिया टेंशन में आ गई क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट इस समय बंद है और 16 भारतीय तेल टैंकर वहां फंसे हैं। 433 भारतीय नाविक उन जहाजों पे हैं। तो हमारी सरकार ने कहा अभी सब सुरक्षित हैं। 2 टैंकर सोमवार को निकले। ग्रीन साबी 47,000 टन LPG लेकर आज भारत पहुंचेगा और ग्रीन आशा 9 अप्रैल को आएगा। लेकिन बाकी 16 का क्या? वो अभी भी उसी खतरनाक समुद्र में है। और विदेश मंत्रालय ने बताया ईरान से अब तक 1777 भारतीय निकाले जा चुके हैं। खाड़ी के तमाम देशों से 7,30,000 भारतीय वापस आ गए हैं। और तेल के भाव देख लो भैया, ब्रेंट क्रूड $111 प्रति बैरल हो गया और WTI $115 है। जब तेल इतना महंगा होगा तो सोचिए आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। और ईरान ने चेतावनी दी है कि 2026 पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का साल होगा। तो भैया अभी स्थिति क्या है? पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट बीच बचाव की कोशिश में लगे हैं। JD वेंस यानी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट सीधी बातचीत में शामिल हो सकते हैं। और इजराइल ईरानियों को चेतावनी दी कि अगले 12 घंटे में ट्रेन में मत चढ़ो। ईरान ने लोगों से कहा पावर प्लांट के बाहर ह्यूमन चेन बना लो ताकि भीड़ होगी तो हमले से बच जाएंगे। और ट्रंप वो कह रहे हैं कि मेरे पास सबसे बेहतरीन प्लान है, लेकिन बताऊंगा नहीं। तो भैया दुनिया एक तरफ, डेडलाइन दूसरी तरफ और बीच में तेल, जंग और लाखों लोगों की जिंदगियां। आज रात क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, इस जंग का असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक नहीं रहेगा, आपके घर तक आएगा।
इसलिए नजर रखिए, हम रखेंगे। और ऐसे ही देसी अंदाज में खबरें जानने समझने के लिए हमारे चैनल और सबको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए।